डे 13 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है पॉस्टर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा मजबूत बना देना, या किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मजबूत बना देना, उसको बहुत ज्यादा सुरक्षित बना देना, या फिर उसको पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देना। जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो उनका रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब उनको मजबूत बनाया जाता है। या फिर अगर कोई भी इंसान है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है तो उसको मोटिवेट करके उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। द कंपनीज पॉजिटिव अर्निंग्स रिपोर्ट बूस्टेड इट्स स्टॉक प्राइस। मतलब कंपनी की जो पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट्स थी, मतलब कंपनी ने कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट किया है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो इसकी वजह से कंपनी की जो स्टॉक प्राइस था, स्टॉक वैल्यू थी, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ाव आ गया। टैपेड मतलब किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा उत्साह बोल सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा जोश बोल सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास बोल सकते हो। इन सारी चीजों में कमी वाला इंसान को आप टैपेड बोल सकते हो। मतलब आधे अधूरे मन से काम करने वाले इंसान को आप बोल सकते हो टैपेड। जैसे अगर कोई भी इंसान है, अगर वो आधे अधूरे मन से कोई भी काम करता है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान उस काम को करने में पैशनेट नहीं है, या फिर उसका मन ही नहीं है उस काम को करने में। द ऑडियंसेस टैपेड अपलॉज इंडिकेटेड देयर डिसअपॉइंटमेंट विद द प्ले। मतलब जो भी दर्शक थे उनकी धीमी तालियों ने या फिर हल्की फुल्की तालियों ने, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा जोश के साथ या फिर उत्साह के साथ उन्होंने तालियां नहीं बजाई थी, पूरे मन से उन्होंने तालियां नहीं बजाई थी। तो ऐसी तालियां प्ले की तरफ उनकी निराशा को दिखाती हैं। आफ्टर मैथ इसका मतलब होता है किसी चीज का या फिर कोई भी काम है उसका परिणाम या फिर उसका फल बोल सकते हो। ज्यादातर इस वर्ड को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव रिजल्ट जहां पर आता है उन सेंस में इसका यूज करते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो उसकी वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है, तो ये जो रिजल्ट है ये नेगेटिव रिजल्ट है। द ब्रेकअप्स आफ्टर मैथ लेफ्ट बोथ पार्टनर्स फीलिंग लॉस्ट एंड हार्ट ब्रोकन। मतलब दो पार्टनर्स का ब्रेकअप हो गया था, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जो दो कपल थे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा उदासी छाई हुई थी, बहुत ज्यादा खोए खोए हुए नजर आ रहे थे, या फिर बोल सकते हो उनका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा था। बॉयंसी मतलब किसी चीज के या फिर किसी पर्सन के पानी के ऊपर तैरने के गुण को आप बॉयंसी बोल सकते हो। या फिर जैसे कोई पर्सन है वो अचानक से बहुत ज्यादा सफल हो जाता है तो उसके ऊंचे उठने के गुण को आप बोल सकते हो बॉयंसी। जैसे जो लाइफ जैकेट्स होती हैं वो किसी भी इंसान को पानी में डूबने से बचाती हैं या फिर पानी की सतह पर रहने के लिए मदद करती हैं। मतलब कोई अपना बिजनेस को चला रहा है, उसको बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, उस परेशानियों को झेलते हुए भी उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बूस्टेड इट्स बॉयंसी इन द मार्केट। मतलब कंपनी का जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो उसके लॉन्च ने मार्केट में कंपनी की बॉयंसी को बढ़ा दिया, या फिर उसकी जो भी सफलता थी उस चीज को बढ़ा दिया, मतलब वो और ज्यादा सफलता की ओर आगे बढ़ने लग गई कंपनी। एंथ्यूज मतलब किसी पर्सन को बहुत ज्यादा उत्साह से भर देना, बहुत ज्यादा जोश से भर देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन से भर देना। जैसे कोई भी इंसान है वो अपने एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है तो अपने गोल्स को पाने की जो इच्छा होती है उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन से भर देती है, बहुत ज्यादा जोश से भर देती है, बहुत ज्यादा उत्साह से भर देती है। जैसे टीचर के बहुत ज्यादा जोश से भरे हुए, बहुत ज्यादा उत्साह से भरे हुए लेक्चर ने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। द टीम्स विक्ट्री एंथ्यूज्ड द फैंस एंड दे सेलिब्रेटेड लॉन्ग इनटू नाइट। मतलब टीम की जीत की खुशी की वजह से फैंस जो थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ज्यादा जोश में आ गए, और इसी की वजह से उन्होंने पूरी रात, बहुत देर रात तक जश्न मनाया या फिर सेलिब्रेट किया। अ जज मतलब किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा सबूत हैं या फिर हमारे पास बहुत ज्यादा गवाह हैं, तो उन सारे गवाह के आधार पर या फिर उन सारे सबूतों के आधार पर अपने एक निर्णय पर पहुंचना या फिर अपना निर्णय किसी के सामने सुनाना। द ज्यूरी अजज्ड द डिफेंडेंट गिल्टी ऑफ द क्राइम। मतलब पंचायत ने अपराध के लिए जो भी मुलजिम था उसको दोषी ठहराया, उसके एक निर्णय पर पहुंचा, बहुत ज्यादा सबूतों के आधार पर या फिर गवाहों के आधार पर एक निर्णय पर पहुंचा और उसको दोषी ठहराया। स्टैग्नेशन किसी चीज का ठहराव बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कोई पर्सन है या फिर कोई भी चीज है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो उसकी प्रोग्रेस में कमी बोल सकते हो, या उसकी प्रोग्रेस में गिरावट बोल सकते हो। जैसे किसी का भी बिजनेस होता है तो उसका जो बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो उसकी प्रोग्रेस में गिरावट आ जाती है, फिर उसकी प्रोग्रेस में कमी आ जाती है, तो ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। द कपल रियलाइज्ड देयर रिलेशनशिप हैड फॉलन इनटू अ स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन एंड डिसाइडेड टू सीक काउंसलिंग टू रिकिंडल द स्पार्क। मतलब जो भी कपल्स है उन्होंने महसूस किया कि उनका जो रिलेशनशिप है या फिर उनका जो संबंध है वो एक ठहराव की स्थिति में आ गया है, तो मतलब उसमें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं बची, उसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उन्होंने उसमें चिंगारी देकर उसको फिर से जगाने के लिए परामर्श लेने का निर्णय लिया। क्वर्क मतलब अचानक से
एक अजीब सी चीज बोल सकते हो, या फिर अनोखी चीज बोल सकते हो, या फिर एक अनोखी आदत बोल सकते हो किसी पर्सन की। इट्स हर क्वर्क हैबिट टू ऑलवेज वियर मिसमैच्ड सॉक, मतलब हमेशा अलग रंगों के मोजे पहनना उसकी एक अनोखी आदत है या फिर एक विचित्र आदत है। क्रेजुअलिटी, मतलब किसी बात पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के आसानी से भरोसा कर लेने वाले गुण को आप क्रेजुअलिटी बोल सकते हो। जैसे भोलेपन से किसी पर भी विश्वास करने वाला जो गुण होता है किसी इंसान के अंदर, तो उस गुण को क्रेजुअलिटी बोल सकते हो। जैसे कोई इंसान होता है वो अफवाहों पे या फिर जो भी स्कैम्स होते हैं उन पर बहुत जल्दी या फिर आसानी से भरोसा कर लेता है, तो इस गुण को क्रेजुअलिटी बोल सकते हो। वी शुड अप्रोच ऑनलाइन न्यूज विद कॉशन एंड अवॉइड लॉफ्टिंग क्रेजुअलिटी, क्लाउड और जजमेंट, मतलब हमें ऑनलाइन समाचारों को, ऑनलाइन न्यूज को बहुत ज्यादा सावधानी से देखना चाहिए और अपने निर्णय पर विश्वसनीयता या फिर किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा करने वाला जो गुण होता है उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। परपेचुअली, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई काम है या फिर कोई भी घटना है वो लगातार या फिर हमेशा होती रहती है, तो लगातार होने के गुण को या फिर हर टाइम कुछ ना कुछ होने के गुण को परपेचुअली बोल सकते हो। तो वो जो लगातार हो रही है वो परपेचुअली हो रही है। तो जैसे कोई इंसान है वो हमेशा मजाक के मूड में रहता है, उसका जो मजाक करने वाला गुण होता है वो हमेशा मजाक वाले मूड में ही रहता है। ही परपेचुअली वोर अ मिस्चीवियस ग्रिन हंटिंग एट द प्लेफुल स्पिरिट विद इन, वो हमेशा मतलब एक शरारती भरी मुस्कान रखता है, उसकी जो स्माइल रहती है वो हमेशा शरारती भरी रहती है, जो मतलब उसके अंदर चंचल भरी भावनाओं को इशारा करती है, मतलब वो ये दिखाती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चंचल भरी भावनाएं हैं। हिंडर, मतलब किसी चीज को करने में देरी करना या फिर जैसे कोई भी काम करना है तो उसको करने में बाधा डाल देना या फिर कठिनाइयां पैदा कर देना। जैसे मौसम खराब की वजह से जो भी प्रोग्राम्स हमारे होने थे उनमें बाधा डल जाती है, फिर उनमें देरी आ जाती है, या फिर ट्रैफिक जाम की वजह से हमारी जो यात्रा रहती है उसमें बाधा डल जाती है या फिर उसमें देरी आ जाती है। द ब्रोकन इंजन हिंडर्ड द प्लेन फ्रॉम टेकिंग ऑफ ऑन टाइम, मतलब खराब इंजन की वजह से जो प्लेन था वो समय पर उड़ान नहीं भर सका, मतलब समय पर टेक ऑफ नहीं हो पाया। मेटास्टेसाइज, मतलब ये जो वर्ड है ये नया वर्ड नहीं है, मतलब आजकल जो कैंसर के मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये जो वर्ड है कैंसर को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने को दिखाता है। द डॉक्टर वार्न्ड दैट इफ द ट्यूमर इन हिज लंग इज नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली इट माइट मेटास्टेसाइज टू अदर ऑर्गन्स, मतलब डॉक्टर ने चेतावनी दी या फिर वार्निंग दी, अगर जो भी मतलब उसके फेफड़े में ट्यूमर है अगर उसको अभी तुरंत ठीक नहीं किया गया तो ये दूसरे पार्ट में भी मेटास्टेसाइज कर सकता है या फिर दूसरे पार्ट में भी फैल सकता है। टू अ फॉल्ट, मतलब कुछ होना जो बहुत ज्यादा मात्रा में होना, मतलब हद से ज्यादा मात्रा में होना। जैसे अगर कोई भी चीज है अगर वो हद से ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए ही नुकसानदेह होती है। जैसे कोई भी इंसान है वो हर टाइम मतलब अपने काम में लगा रहता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना काम में देता है, तो ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, मतलब उसके जो रिश्ते हैं या फिर जो उसकी हेल्थ है उसके लिए नुकसानदेह है। द एथलीट ट्रेंड हार्ड टू अ फॉल्ट रिस्किंग इंजरी ड्यू टू हर इंटेंस वर्कआउट, मतलब एथलीट ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में मेहनत कर डाली, तो बहुत ज्यादा जो इंटेंस वर्कआउट किया उसने, तो इसी चीज की वजह से उसने चोट लगने का जोखिम उठाया। डिस्गाइज, मतलब अपनी रियल पहचान को छुपाने के लिए या फिर अपना रियल बिहेवियर को छुपाने के लिए किसी चीज या किसी पर्सन का रूप बदल देना, उसका भेष बदल देना, उस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे एक जासूस होता है वो अपने रूप को बदलकर, अपने वेश को बदलकर दुश्मन को पकड़ता है। यहाँ पर रूप बदलने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मेकअप कर लेना या फिर अलग ही तरीके का मेकअप कर लेना या फिर अलग ही तरह की कॉस्ट्यूम पहन लेना। द मैजिशियन यूज्ड स्मोक एंड मिरर्स टू डिस्गाइज हिज ट्रिक्स एंड क्रिएट इल्यूजन, मतलब जादूगर ने अपने ट्रिक को छुपाने के लिए और इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए उसने धुएं का और जो मिरर था उसका सहारा लिया। डिसइंफॉर्मेशन, मतलब दुष्प्रचार बोल सकते हो, मतलब एक झूठी जानकारी या फिर झूठी अफवाह जो कि किसी को धोखा देने के लिए या फिर किसी के साथ हेर फेर करने के लिए फैलाई जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर स्ट्रगलिंग टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन व्हिच कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो दुष्प्रचार के प्रभाव से बचने के लिए, जो सोशल मीडिया पर मतलब गलत जानकारियां फैला देते हैं, भ्रामक जानकारियों को फैला देते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए, उस चीज से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और सामाजिक विश्वास पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानना चाहता हूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स को टाइप कर दीजिए। मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उनको एक्सप्लेन करके या फिर उनके ऊपर रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स लाके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।